बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ये 3 क्वेश्चन है बेटा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं 1/3 एंड 1/4 के दरमियान। देखिए बेटा, अगर तो सिंपल नंबर्स की बात हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए जी 1 और 4 के इन बिटवीन आप 2 नंबर्स बता दें, तो हम इजीली बता देते हैं कि 1 और 4 के दरमियान में 2 और 3 आते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग। लेकिन जब बात आती है फ्रैक्शंस की, रैशनल नंबर्स की, तो उस वक्त हम ये काम इजीली नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या टेक्निक लगाएंगे, आपने बेटा इन दोनों नंबर्स की एवरेज ले लेनी है। आप लिखेंगे एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। जी एवरेज में हम क्या करते हैं, आपने बेटा दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2। देखिए बेटा, आपको पता है कि जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तब हम एलसीएम से हेल्प लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। देखिए 3 के टेबल में 4 नहीं आता और 4 के टेबल में 3 नहीं आता, और ये दोनों भी किसी के टेबल में नहीं आते। तो इस सूरत हाल में एलसीएम की एक डायरेक्ट टेक्निक है, आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा जी 12। अब हमारे पास बेटा ये जो फ्रैक्शन है आपके पास, आपने इस पूरी फ्रैक्शन को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। जी ये रफ वर्क में ही करेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा जी 3 4 आर 12 और 4 1 आर 4। तो आपने बेटा यहाँ पे 4 लिख देना है। देन नेक्स्ट आपके पास जो फ्रैक्शन है वो है 1/4। 1/4 को आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 आर 12 और 3 1 आर 3। समटाइम्स हम ऐसे भी करते हैं कि 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन ये टेक्निक एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होती। लिहाजा ये जो प्रोसेस आपको बताया गया है कि आपने एलसीएम को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व करके, ये टेक्निक हर क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल होगी। जी तो आपने बेटा इधर 3 लिख देना है जी। 4 + 3 का आंसर 7 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12। जी बेटा, तो डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो बेटा 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 1 आर 7, 12 2 आर 24। तो ये हमारे पास अभी एक रैशनल नंबर आया है 1/3 और 1/4 के दरमियान। जी बेटा, ये एक रैशनल नंबर आया है हमारे पास, मतलब 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर आया है 7/24। लेकिन हमें तो 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे, आपने बेटा आपके पास 2 रास्ते हैं, या 1/3 और 7/24 की एवरेज निकाल लें तो आपके पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा, या 7/24 और 1/4 की एवरेज निकाल लें, आपके पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। तो लिहाजा दोनों चॉइसेस आपके पास है। आप लिखेंगे एवरेज ऑफ, जी हम क्या करते हैं जी 1/3 एंड 7/24 की एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24। जी बेटा, आपने दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है और आगे लिख देना है डिवाइडेड बाय 2। जी यहाँ पे बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 3 और 24 का एलसीएम क्या होगा। देखिए बेटा, 3 के टेबल में 24 आता है, तो 24 इज द एलसीएम। तो आपने बेटा 24 लिख देना है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे और यहाँ क्या नंबर लिखने हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने इस फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है रफ वर्क में, 1/3 मल्टीप्लाई 24 और इसे सॉल्व कर देना है। 3 8 आर 24 एंड 8 1 आर 8। तो आप बेटा यहाँ 8 लिख दें। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है जी 7/24। आपने इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 1 आर 24 एंड 7 1 आर 7। तो आपने यहाँ पे 7 लिख देना है। तो ये बेटा जो टेक्निक है ये एवरी टाइम पॉसिबल होती है जी। 8 में 7 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 15/24
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 के नीचे बेटा 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। जी, दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लिहाजा हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ चुके हैं। अभी जो हमने रैशनल नंबर निकाला है वो 1/3 और 7/24 के दरमियान था। उसका आंसर आया था 15/48। तो ये बेटा हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 10 required two rational numbers are, जी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स क्या आ चुके हैं, 7/24 एंड 15/48। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। जी तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है बेटा, आपने 3 और 4 की एवरेज ले लेनी है। एवरेज ऑफ 3 एंड 4। जी आपने बेटा दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर दें। 3 में 4 प्लस करें ये 7 आ जाएगा। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 7 1s are 7, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है 3 और 4 के दरमियान। 3 और 4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर है 7/2। लेकिन हमें तो एक और रैशनल नंबर चाहिए, तो आपके पास बेटा दो रास्ते हैं, या तो आप 3 और 7/2 की एवरेज ले लें या 7/2 और 4 की एवरेज ले लें। जी तो हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ 3 एंड 7/2। जी हम 3 और 7/2 की एवरेज लेंगे। देखिए बेटा जब आप इन दोनों नंबर्स की एवरेज लेंगे तो इन दोनों के इन बिटवीन नंबर आ जाएगा। जी आप प्लस कर दें 3 + 7/2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे एक सिंगल नंबर है। जब एक सिंगल नंबर और फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेते हैं तो जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर होता है वही असल में एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जी 2 को आप बेटा 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। वैसे भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो नंबर होता है उसे हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 2s क्या आ जाएगा 6 प्लस, अब ये हमारे पास सेकंड नंबर पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई एलसीएम। तो 2 2 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 7 1s are 7 एंड डिवाइडेड बाय 2। जी 6 में 7 को प्लस करें तो बेटा 13 आ जाएगा। 13/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास बेटा दो रैशनल नंबर्स आ गए हैं, एक 13/4 और दूसरा 7/2। और ये देखें ये दोनों रैशनल नंबर 3 और 4 के इन बिटवीन है। तो आप क्या लिखेंगे, 10 रिक्वायर्ड टू रैशनल नंबर्स आर। जी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स क्या हैं जी, 7/2 एंड 13/4। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। आपने इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो प्रोसेस बेटा बिल्कुल सेम है, आपने इनकी एवरेज ले लेनी है। एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5। जी दोनों फ्रैक्शंस को आपने बेटा ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2। जी तो बेटा अगर दोनों फ्रैक्शन के नीचे सेम नंबर हो तो वही एलसीएम होता है। आप अगर एलसीएम इसका डिवीजन मेथड से निकाल भी लें तो यही आएगा। जी नेक्स्ट हमारा क्या काम है जी, अब हमने यहाँ पे और यहाँ क्या नंबर लिखने हैं। रफ वर्क में आपने इस फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। 3/5 मल्टीप्लाई एलसीएम, तो 5 1s are 5 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ पे आपने बेटा 3 लिख देना है। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है जी 4/5।
जी 4/5 मल्टीप्लाई बाई LCM, 5 1s are 5 एंड 4 1s are 4, तो यहाँ आपने 4 लिख देना जी। इनको प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 7/5। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 2s are 10 जी। तो बेटा हमारे पास 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में एक रैशनल नंबर आया है 7/10। ठीक है जी, 7/10 हमारे पास एक रैशनल नंबर है जी। अब हमें, आपके पास दो रास्ते हैं, 3/5 और 7/10 की एवरेज ले लें या 7/10 और 4/5 की एवरेज ले लें, इट इज़ अप टू यू। तो हम स्टार्ट में ही एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ऑफ 3/5 एंड 7/10 जी। तो बेटा हम 3/5 और 7/10 की एवरेज लेने लगे हैं, 3/5 प्लस 7/10 और इसको डिवाइड कर दें 2 से जी। बेटा आप इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, देखिए बेटा 5 के टेबल में 10 आता है तो 10 ही एलसीएम है। ठीक है जी। अब हम यहाँ और यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ही मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। तो आपने बेटा क्या करना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम के साथ। 5 2s are 10 एंड 3 2s are 6, तो यहाँ आपने बेटा 6 लिख देना। नेक्स्ट 7/10 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 10 1s are 10 एंड 7 1s are 7, तो यहाँ आपने 7 लिख देना है। 6 + 7 13/10। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें, 13 1s are 13 एंड 10 2s are 20। तो ये बेटा हमारे पास एक और रैशनल नंबर आया है 3/5 और 7/10 के दरमियान, 13/20। ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों रैशनल नंबर इन दो फ्रैक्शंस के दरमियान ही है जी। तो लास्ट पे बेटा आपने आंसर लिख देना है 10 रिक्वायर्ड 2 रैशनल नंबर्स आर जी। क्या हैं दो रैशनल नंबर्स, 13/20 एंड 7/10 जी। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको अब कभी भी दो रैशनल नंबर्स दिए जाएं, उनके इन बिटवीन रैशनल नंबर पूछा जाए तो आप इसीलिए बता देंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब फरमाए, आमीन।